बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, कुछ अहम खबरें जो आज़ाद कश्मीर भर से आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले कि अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के तमाम तर मसाइल दुनिया के सामने हाईलाइट हों, हुक्काम बाला तक हमारी बात पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लाजमी दें। सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा जो कि अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था, उसके मिनट्स भी जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। उसमें जो अहम बातें हैं सबसे पहले वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, जिसमें सबसे जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो सेहत कार्ड है उसको 7 रोज़ के अंदर बहाल करने का फ़ैसला किया जाएगा, या सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये कहूँ तो जो सेहत कार्ड है उसको 7 रोज़ के अंदर बहाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो तमाम तर लोग जो कि ज़ख्मी हुए थे या जिनकी शहादतें हुई थी 29 सितंबर से ऑनवर्ड, जो भी ये जो अवामी एक्शन कमेटी का 4 अक्टूबर तक माहिदा होने तक जो एहतजाज था उस दौरान, तो उन तमाम तर लोगों को उनके जो वारसान थे, उनके जो लवाकिन थे, उनको जो कर्ज जो मुआवजा है उसकी अदायगी तेज़ करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। साथ ही साथ जो ये फ़ैसला भी किया गया है कि जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का अगला दौर है वो 15 नवंबर को मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मुनक्किद किया जाएगा। और ये जो टाइम फ्रेम है, चूँकि इलेक्शन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर नए इलेक्शन हो जाएं। ये भी कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चंद घंटों में या चंद दिनों में जो है हुकूमत की भी तब्दीली अमल में लाई जाए। तो ये कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस जो माहिदा है उसको हतमी शक्ल दी जाए और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अब ये इस माहिदे पर अमल दरामद कब तक होता है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ आज़ाद कश्मीर से वो तमाम तर लोग जो आज़ाद कश्मीर से मुझे सुन रहे हैं या मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और ऐसे लोग मुझे लगता है कि शायद बहुत कम होंगे, क्योंकि ज़्यादातर देखने वाले लोग या तो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या तो फिर ओवरसीज़ कश्मीरी हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर 29 सितंबर से कबल जो लोड शेडिंग थी उसका दौरानिया कम था, जबकि 4 अक्टूबर के माहिदे के बाद जो इंतज़ामिया और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान हुआ, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जो है वो बढ़ गया, डबल हो गया है। पहले 1 घंटे के बाद बिजली जाती थी, अब 1 घंटे में 4 से 5 बार बिजली जाती है, उसका वापस आने का पता ही नहीं होता। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी ने कहा था कि आज़ाद कश्मीर में जो इंटरनेट सर्विस है उसको बेहतर किया जाए। जो 28 सितंबर को जो इंटरनेट सर्विस बंद की गई थी वो जब बहाल हुई, तो बहाल होने के बाद ना तो वहाँ पे फेसबुक ठीक से काम कर रही है, ना वहाँ पे व्हाट्सएप ठीक से काम कर रहा है। तो ये जो मेरे ख्याल में जो माहिदे पर अमल दरामद है वो तो बाद में होगा, लेकिन जो माहिदे की जो आप कह सकते हैं कि खिलाफ वर्जी हो रही है, सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी यही है, क्योंकि वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 10 रोज़ तक मैंने वहाँ पे क़याम किया। मेरा ताल्लुक भी आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग से है, तो जब मैंने वहाँ पे क़याम किया तो वहाँ पे फेसबुक लॉगिन नहीं हो रही थी, वहाँ पे व्हाट्सएप पे कोई भी वॉइस नोट, इवन पिक्चर या आप वीडियो किसी को शेयर नहीं कर सकते थे। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने स्टूडेंट्स को परेशान देखा। मैंने उन तमाम तर लोगों को जिनकी तादाद बहुत कम है लेकिन वो ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनको मैंने काफ़ी ज़्यादा परेशान देखा। तो मेरे ख्याल में जो बुनियादी मसाइल हैं, जो हुक्काम बाला हैं, हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर, खैर हुकूमत आज़ाद कश्मीर की बात तो नहीं की जा सकती, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो एग्जिस्ट करती है शायद वो अभी इस तगदो में लगी हुई है कि किसी तरह से अपने इस जो इक़्तिदार है उसको बचाए, इसको तूल दे। तो उस हवाले से इक़दाम लाजमी करना चाहिए। इंटरनेट की बेहतरी के हवाले से जो वहाँ पर बिजली की बंदिश है, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है, उस हवाले से भी इक़दाम करने की ज़रूरत है। दूसरी एक आम खबर जो पीपल्स पार्टी के हवाले से सामने आई कि जो पीपल्स पार्टी ने 27 मतलूबा अरकान आज़ाद कश्मीर असम्बली हैं उनको पूरा कर लिया है, और बहुत जल्द जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी तब्दीली लाएगी, अपना वज़ीर-ए-आज़म लाएगी। चौधरी अनवारुल हक को वो उसके ओहदे से हटा देंगे। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ना तो अवामी एक्शन कमेटी ने, ना ही जो अवाम है, ना ही बाकी किसी धड़े ने इस चीज़ का मुतालबा किया है कि आप वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को उनके ओहदे से हटाएं, लेकिन ये खुद साख्ता तौर पर जो पार्टियाँ हैं वो हरकत में आ गई हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जो सीटें हैं वो तकरीबन 4 हैं, और जो पीपल्स पार्टी है उसकी सीटें टोटल 10 हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को चूँकि आज़ाद अरकान की हमायत हासिल है, उन तमाम तर जो महाजिन शिस्तों पर जो जीत कर आए थे उनकी हमायत हासिल है, और पीपल्स पार्टी ने यह दावा किया है कि वो 27 अरकान उनने पूरे कर लिए हैं जिससे वो हुकूमत बनाने में बासानी कामयाब हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी अपना नया वज़ीर-ए-आज़म लाएगी और 8 से 9 माह की जो बच्ची कुची हुकूमत है उसमें तमाम तर जो मलबा है, 4 साढ़े 4 साल का जो गंद है वो पीपल्स पार्टी अपने सर लेगी, और अगर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, बनाती है, तो क्या वो ये जो महाजरीन है इनको वजारतें देंगे या इनको बाहर ही रखेंगे, काबीना से बाहर रखा जाएगा? बड़े ही आम सवालात हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर 8 से 9 माह के बाद जो है वो इलेक्शन होने जा रहे थे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी
हमें कंफ्यूज नज़र आ रही है। कभी वो कहती है कि हम हुकूमत को तब्दील करने जा रहे हैं, कभी वो ये कह रहे हैं कि वो इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो नून लीग है उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, और ये इस चीज़ में हकीकत भी है कि जब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से अपोजिशन का किरदार अदा करने वाला कोई नहीं था। जब आटे की कीमतें डबल हुई थी, जब बिजली के लिए बिलों के अंदर लिखा हुआ ये आ रहा था कि आप फ्यूल एडजस्टमेंट जो बिल है, चार्जेज़ हैं, वो भी अदा करेंगे, तो उसके बाद जो अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से अवाम बड़ी तादाद में निकली थी और उन्होंने अपने तमाम तर मुतालबात जो है वो मनवाए थे, और एक बार फिर 29 सितंबर को निकली थी और उसने अपने तालबात मनवाए थे। दूसरी जानिब चूँकि शौकत नवाज़ मीर साहब उन्होंने गुफ्तगू की, खुसूसन हमारा जो ज़िला बाग है उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो बाग की इंतज़ामिया है वो उस हवाले से, वैसे भी जो बाग के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वाले या ट्रांसपोर्ट हज़रात हैं उनको रोक के डबल चालान किए जा रहे हैं, इस वजह से कि उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में शिरकत की थी, लोगों को भेजा, तंग किया जा रहा है। बहुत से लोगों ने खुद ज़ाती तौर पर रब्ता करके मुझे बताने की कोशिश की कि यार हमारे साथ ऐसे हो रहा है, और लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास भी पाया जा रहा है। अगरचे वहाँ पे चूँकि चमियाटी का एक वाक़या हुआ था जिसमें पुलिस एहलकारों से मुबैना तौर पर राइफलें छीनी गई थी, उनसे असला छीना गया था, जिसकी हर शख्स को मजम्मत करनी चाहिए, और तमाम तर लोग जिन्होंने आज़ाद कश्मीर भर के अंदर तोड़ फोड़ की उनकी न सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए बल्कि उन तमाम तर लोगों की शनाख्त करके कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करने चाहिए। ऐसे शरपसंद अनासर की इस माशरे के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस तरह से वो तमाम तर लोग जो सिर्फ अपने हुकूक के लिए निकले थे उनके लिए भी आप ज़मीन तंग कर दें, ये भी नहीं हो सकता। बहरहाल अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर शौकत नवाज़ मीर ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जो वो तमाम तर महाजरीन जिनको वजीफ़ा मिलता था, जब उन्हें अवामी एक्शन कमेटी की हमायत की तो उनका वजीफ़ा बंद कर दिया गया, और उन्हें बाग इंतज़ामिया और ख़ासकर जो महकमा माल है उससे रिक्वेस्ट की है कि आप खुदारा इस चीज़ को फौरी तौर पर बहाल करें, वरना इसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा, हम अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। बहरहाल क्योंकि मुख्तलिफ शिकायत जो है वो मुख्तलिफ अजला से आनी है, देखना यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो माहिदा हुआ उस पर अमल दरामद किस हद तक होता है। जो भी अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम आज़ाद कश्मीर की जो एटलीस्ट आवाज़ है उसको दुनिया भर तक पहुँचा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।